स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बायोसेवर्ट नियम का जो पहला अनुप्रयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। टॉपिक है हमारा एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। एक ऋजुरेखीय मतलब एकदम सीधा एक धारावाही चालक है। मान लो एक सीधा एक तार है, उसके चलते किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा उसकी गणना हमें करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। एक लंबा ऋजुरेखीय चालक ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई। इसका लंबाई कितना है ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इस ऋजुरेखीय चालक से धारा आई प्रवाहित हो रहा है। अब इसी चालक का कोई बिंदु एक पी क्यू है, क्यू ले लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं, ओ लेते हैं। उससे अब इस चालक से 90 अंश के दूरी पर कोई एक बिंदु P है, मतलब ये कोण अभी जो है वो हमारा 90 अंश का है। और ये दूरी कितना ले लेते हैं, A ले लेते हैं। और यहां पर हम लोग एक अल्पांश ले लेते हैं। इस अल्पांश की लंबाई जो है वो है dl, और यहां से लेके यहां तक के लंबाई को हम लोग ले लेते हैं l। अल्पांश से लेके बिंदु O की दूरी को हम लोग ले रहे हैं l, और अल्पांश की लंबाई जो है उसको हम लोग ले रहे हैं dl। ये कोण जो है ये थीटा है। अल्पांश से बिंदु P के दूरी को r ले लेते हैं। अब ये जो कोण है, इधर का कोण तो थीटा ले लिया, OP यहां पर कुछ नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं चलिए r। OPR जो है इस कोण को हम लोग ले लेते हैं फाई। P को हम लोग x के साथ जोड़ देते हैं, P को हम लोग y के साथ जोड़ देते हैं। अब चूंकि x की लंबाई, x कितना दूर है ये तो हमें पता नहीं है, तो ये जो पूरा कोण है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा कोण हम लोग ले लेते हैं फाई 1। और ये जो पूरा कोण आ रहा है इस पूरे कोण को हम लोग ले लेते हैं फाई 2। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो अल्पांश जिसकी लंबाई dl है, इसके चलते बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगेगा वो कितना होगा। तो इसमें हम लोग सीधा सा बायोसेवर्ट का नियम लगाएंगे। ये हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। इसको समीकरण 1 करके अभी छोड़ दीजिए। यहां तक हो गया। अब देखिए त्रिभुज OPR को देखते हैं। ये कोण 90 अंश का है, मतलब फाई और थीटा का जो योग होगा, दोनों का योग 90 अंश के बराबर होगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं थीटा बराबर 90 माइनस फाई। अब यहां पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई बराबर हो जाएगा कॉस फाई। यहां तक मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कॉस फाई बराबर क्या होगा। कॉस फाई, कॉस यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा यहाँ क्या है a, और कर्ण क्या है हमारा r। तो यहां से r बराबर आ जाएगा a बटा कॉस फाई, ये हो जाएगा a सेक फाई। इसी प्रकार हम लोग ले लेते हैं टेन फाई। टेन फाई बराबर होता है लंब बटे आधार, तो l बटा a हो जाएगा। तो l बराबर आ जाएगा a टेन फाई। यहां पर हम थोड़ा सा अवकलन करेंगे, दोनों ही पक्षों का फाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो dl बटे डी फाई, a अचर है बाहर आ जाएगा, d बटा डी फाई यहां पर आ जाएगा टेन फाई। तो dl बटे डी फाई बराबर आ जाएगा a सेक स्क्वायर फाई। तो dl बराबर आ जाएगा a सेक स्क्वायर फाई गुणित डी फाई। ये हो गया हमारा dl का मान। ये आ गया हमारा r का मान, और
ये हो गया साइन थीटा का मान कॉस फाई। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण एक जो है साइन थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉस फाई, और डीएल के जगह हम लोग रख सकते हैं ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और जहां आर है आर की जगह हम लोग रख सकते हैं ए सेक फाई। तो अब आप चाहे तो लिख सकते हैं कि समीकरण एक में डीएल साइन थीटा और आर के मानों को रखने पर, रख देते हैं मानों को, तो यहां पर आ जाएगा डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणित आई, डीएल के जगह हम लोग रख सकते हैं ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा के जगह आ जाएगा कॉस फाई बटे आर के जगह हम लोग रख सकते हैं ए सेक फाई, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, ये ए और ए कैंसिल हो गया, तो यहां पर बच क्या रहा है, जो बच रहा है उसको लिख देते हैं। ये मान रखना मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो गया होगा, तो मैं इधर का थोड़ा मिटा दे रहा हूं। जो बच गया है उसको लिखते हैं डीबी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई ए, यहां पर आई भी बच गया है, और इधर आ गया कॉस फाई गुणित डी फाई। ये निकल गया जो अल्पांश जिसकी लंबाई डीएल है, उसके चलते इस बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है डीबी, उसका मान। लेकिन हमको केवल अल्पांश का नहीं निकालना है, हमको ये जो ऋजुरेखीय धारावाही चालक एक्स वाई है, संपूर्ण चालक के चलते हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये इधर को थोड़ा क्लियर कर देता हूं, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पर देखिए कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी जब निकालेंगे तो आपको समाकलन करना पड़ेगा इस अल्प चुंबकीय क्षेत्र डीबी को। डीबी का मान रख दीजिए म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए गुणित कॉस फाई डी फाई। तो यहां पर परिवर्तन किसका हो रहा है, डी फाई का। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, ये जो P से लेके X है, OP के साथ जो कोण बना रहा है वो कितना है, फाई 1। जैसे जैसे आप मान लीजिए कि ये लाइन है, जैसे जैसे आप OP की तरफ आते जाएंगे तो फाई 1 का मान लगातार हमारा घटता जाएगा, और जैसे जैसे OP से आप इस O से होते हुए आप Y की ओर पहुंच रहे हो, वैसे वैसे इस फाई 2 का मान बढ़ता जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिमिट जो लेंगे, यहाँ पर आप लेंगे लोअर लिमिट -φ1, अपर लिमिट लेंगे +φ2। मेरे ख्याल से नीचे वाला लिमिट माइनस क्यों है आप समझ गए होंगे। जैसे जैसे x से हम O की ओर आ रहे हैं, φ1 का मान लगातार घट रहा है, इसलिए -φ1, और जैसे जैसे हम O से Y की ओर जा रहे हैं, φ2 का मान लगातार बढ़ रहा है, इसलिए अपर लिमिट φ2। अब देखिए यहाँ पर म्यू नॉट बटे 4 पाई अचर है, विद्युत धारा I का मान भी अचर होगा क्योंकि वो लगातार बदल नहीं रहा है विद्युत धारा I का मान, और O से लेके P का जो दूरी है A, ये भी स्थिर है। ऐसा तो नहीं कि बिंदु P कभी दूर जा रहा है कभी पास आ रहा है, एक बराबर दूरी पे है। तो ये जो पूरा पद है ये हमारा अचर है, अचर समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बटे 4 पाई A, यहाँ पर आ जाएगा समाकलन -φ1 से लेके φ2 तक cos फाई डी फाई म्यू नॉट I बटे 4 पाई A। अब cos फाई जो होता है उसका समाकलन होता है sin फाई, तो यहाँ पर आ जाएगा sin फाई, इसका निम्न सीमा -φ1, उच्च सीमा हो जाएगा +φ2। अब मैं इधर का पूरे चित्र को भी मिटा देता हूँ, या चित्र नहीं मिटाते हैं, इधर ऊपर का मिटा देते हैं क्योंकि चित्र का भी थोड़ा जरूरत पड़ेगा एक विशेष स्थिति के लिए। अब अपर लिमिट रखिए और लोअर लिमिट रखिए, तो B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट I बटे 4 पाई A, यहां पर आ जाएगा साइन φ2 माइनस साइन माइनस φ1। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां पर आ जाएगा B बराबर
म्यू नॉट आई 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आ गया हमारा संपूर्ण जो चालक है उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लेते हैं कि ये जो चालक XY है वो अनंत है, XY अनंत है, तब क्या होगा? XY जब अनंत होगा तो ध्यान दीजिए ये बिंदु P जो है X से जाके कहां पर मिलेगा? अनंत पे मिलेगा। और अनंत पे कब मिल रहा है? दो लाइन अनंत पे जाके तब मिलते हैं जब दोनों समांतर होते हैं। मतलब ये लाइन ऐसे ना आके ऐसे जाएगा, तो ये फाई 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 90। उसी प्रकार ये बिंदु P Y से जो है Y से भी अनंत से मिलेगा। कब? जब ये XY के समांतर हो जाएगा। तो ये फाई 2 जो है वो भी कितना हो गया? 90। तो जब XY अनंत होगा तो फाई 1 और फाई 2 बराबर होंगे और दोनों का ही मान 90 अंश का होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं अनंत पे जाके मिलती हैं, मतलब कभी नहीं मिलती है। और जब कभी मिलेगी ही नहीं तब ये कोण फाई 1 और फाई 2 कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। तो यहां पर आप रख दीजिए b 90 अंश, तो b बराबर यहां पर आ जाएगा, हाँ यहां पर देख लीजिए, तब साइन फाई 1 और साइन फाई 2 बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो 1 धन 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए गुणित 2, ये 2 और 4 कटा, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आ गया म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। ये आ गया हमारा कुल चुंबकीय क्षेत्र जब ये हमारा जो ऋजुरेखीय धारावाही चालक है उसकी लंबाई अनंत है। यहाँ पर देखिए म्यू नॉट 2 पाई और आई का मान अचर है, केवल ए जो है ए के मान पे निर्भर करेगा चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। और ये ए क्या है? ए है इस चालक XY से बिंदु P की लंबवत दूरी। इतना आपको पता रहेगा तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की गणना हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र है कितना। मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आपको आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर ये कोर्स आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा, और अपने मित्रों सहपाठियों को इस कोर्स के बारे में बताइए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिले। धन्यवाद।